कल्पना करो, आप किसी इंपॉर्टेंट काम पर बैठते हो, शायद पढ़ाई, शायद कोडिंग या शायद कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट। आप डिसाइड करते हो, आज मैं पूरा फोकस करूंगा। लेकिन 10 मिनट बाद फोन वाइब्रेट करता है, फिर एक नोटिफिकेशन, फिर एक मैसेज, और देखते ही देखते आपका फोकस कंप्लीटली टूट जाता है। और फिर दिन खत्म होने पर आपको लगता है, आज भी मैंने कुछ खास अचीव नहीं किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्टिविटी मेथड्स मौजूद हैं जो क्लेम करते हैं कि वे आपका फोकस बढ़ा सकते हैं, जैसे पोमोडोरो टेक्निक या 52/17 रूल। और साइकोलॉजी में एक फेमस कॉन्सेप्ट है, फ्लो स्टेट। लेकिन जापान में फोकस को देखने का तरीका थोड़ा अलग है। वहाँ फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, जिसे कहते हैं ताकुमी। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इन 3 मॉडर्न प्रोडक्टिविटी मेथड्स को और कंपेयर करेंगे जापानीज मास्टरी माइंडसेट के साथ। सबसे पहले बात करते हैं पोमोडोरो टेक्निक की। इस मेथड को डेवलप किया था फ्रांसिस्को सिरिलो ने। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। आप 25 मिनट्स काम करते हो, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हो, फिर दोबारा 25 मिनट्स फोकस, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। 4 सेशंस के बाद आप एक बड़ा ब्रेक लेते हो। ये मेथड इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि हमारा ब्रेन शॉर्ट बर्स्ट्स में फोकस करना पसंद करता है। जब हमें पता होता है कि ब्रेक आने वाला है, तो हम डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर पाते हैं। लेकिन इस मेथड की एक लिमिटेशन भी है। अगर आप डीप थिंकिंग वाला काम कर रहे हो, जैसे राइटिंग, रिसर्च या डिजाइनिंग, तो कई बार 25 मिनट्स फ्लो में आने के लिए भी काफ़ी नहीं होते, और तभी टाइमर बच जाता है और आपका फोकस टूट जाता है। यही रीज़न है कि कुछ एक्सपर्ट्स एक दूसरा मेथड सजेस्ट करते हैं, द 52/17 रूल। एक रिसर्च में पाया गया कि सबसे प्रोडक्टिव वर्कर्स एक अलग पैटर्न फॉलो करते थे। वे काम करते थे लगभग 52 मिनट्स और फिर 17 मिनट्स का ब्रेक लेते थे। इसे कहा जाता है 52/17 रूल। ये मेथड पोमोडोरो से थोड़ा डिफरेंट है। ये लॉन्गर फोकस सेशन अलाउ करता है। इससे ब्रेन को ज़्यादा टाइम मिलता है डीप कॉन्सेंट्रेशन में जाने का। लेकिन फिर भी ये एक एक्सटर्नल सिस्टम है, और प्रोडक्टिविटी सिर्फ सिस्टम से नहीं आती। कभी कभी रियल मैजिक अब होता है जब आप पूरी तरह काम में डूब जाते हो, और तभी आता है एक पावरफुल साइकोलॉजिकल स्टेट। फ्लो स्टेट वो मोमेंट होता है जब आप किसी काम में इतने डीपली इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। आपका पूरा अटेंशन बस उस काम पर होता है। इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया था मिहाइली टेक्सेंटमिहाइली ने। फ्लो स्टेट में प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और काम एफर्टलेस लगने लगता है। लेकिन फ्लो स्टेट को फोर्स नहीं किया जा सकता। ये नेचुरली आता है जब स्किल लेवल और चैलेंज लेवल परफेक्ट बैलेंस में होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जापानीज कल्चर सेंचुरीज से इसी डीप फोकस को कल्टीवेट कर रहा है। जापान में मास्टरी को कहा जाता है ताकुमी। ताकुमी आर्टिसंस एक स्किल को मास्टर करने के लिए 10, 20, कभी-कभी 30 साल तक डेडिकेट करते हैं। उनका फोकस प्रोडक्टिविटी हैक्स पर नहीं होता। उनका फोकस होता है रेपिटेशन, पेशेंस और डीप कॉन्सेंट्रेशन। वे रोज एक ही स्किल को प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा थोड़ा बेटर बनने के लिए। यही फिलॉसफी जापानीज क्राफ्ट्समैनशिप को दुनिया में यूनिक बनाती है। चाहे वो सुशी शेफ्स हों, सामुराई ट्रेडिशंस या मॉडर्न इंजीनियर्स, उनका गोल सिर्फ काम खत्म करना नहीं होता। उनका गोल होता है मास्टरी। कंक्लूजन, अगर हम कंपेयर करें, पोमोडोरो आपको डिसिप्लिन देता है, 52/17 रूल आपको एनर्जी मैनेजमेंट देता है, फ्लो स्टेट आपको पीक परफॉर्मेंस देता है, लेकिन जापानीज ताकुमी माइंडसेट आपको देता है लाइफ लॉन्ग मास्टरी। और शायद रियल सक्सेस भी वही है, क्योंकि आखिर में लाइफ की रेस में जीतता वही इंसान है जो फोकस करना सीख जाता है। अगर आपको जापानीज फिलॉसफी और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़े ऐसे आइडियाज पसंद हैं, तो द काइजन लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं जापानीज माइंडसेट, जापानीज हैबिट्स और हर दिन 1% बेहतर बनना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।